नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। बसपा आजमगढ़ में चुनाव जीत रही है। भाजपा और सपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यहाँ किसी का गढ़ नहीं है। यहाँ वही जीतेगा जो आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व करेगा। उक्त बातें बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शाह आलम और गुड्डू जमाली ने कही। लोकसभा उपचुनाव को लेकर जिले में सरगर्मियां काफी तेज हैं। सभी प्रत्याशी लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी बिना किसी बड़े नेता का सहारा लिए अपनी वैतरणी पार करने में जुटे हुए हैं। इस दौरान बसपा प्रत्याशी ने बातचीत करते हुए कहा कि बोलने के लिए कुछ भी बोले, बोलने की आज़ादी सबको है। अब बस 4-5 दिनों का ही समय बचा है, सब कुछ सामने आ जाएगा। शाह आलम और गुड्डू जमाली ने बिना सपा का नाम लिए कहा कि टीम का काम वो लोग करते हैं। भाजपा और सपा एक सिक्के के दो पहलू हैं। सुबह सपा के नेता ओपी राजभर के बयान ही मुसलमान सपा के साथ और बसपा समाप्त है के सवाल पर बसपा प्रत्याशी शाह आलम ने कहा कि तो राजभर जी को परेशानी किस बात की है, अच्छी बात है ना, वह भी सामने आ जाए। शाह आलम ने कहा कि आजमगढ़ किसी का गढ़ नहीं है। यहाँ की जनता स्वतंत्र है, वह स्वतंत्र सोच रखती है। यहाँ वही प्रतिनिधित्व करेगा जो यहाँ का लोकल होगा। वह हम ही नहीं, हमारे जिले का कोई भी सम्मानित साथी होगा, चाहे वह किसी दल का हो। कहीं से भी कोई आयात होकर आने वाले और लोगों को जनता स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि वोट देने के बाद हम उनको 5 साल खोजेंगे, नहीं कि वक्त चला गया। बसपा प्रत्याशी ने कहा कि राजनीति में वैचारिक मतभेद होते हैं, किसी को किसी से निजी दुश्मनी नहीं होती। निजी दुश्मनी भी है तो किसी के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बसपा यहाँ चुनाव जीत रही है। उन लोगों को भाई बोलने की आज़ादी है, जो चाहे बोल ले, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन अब बस 4-5 दिन की बात है, सामने आ जाएगा कि ये बी टीम वाला काम वो लोग करते हैं। भाजपा और सपा दोनों मिलके समाज को बांटती है, एक ही सिक्के के दो पहलू। इसी क्रम में राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी भी कह रहे हैं कि 90% मुसलमान सपा के साथ है और बसपा खत्म। तब परेशानी किस बात की है? अच्छी बात है, तो वो भी सामने ही आ जाएगा, वो भी सामने आ जाएगा। राजभर जी भी देख लेंगे कि क्या ठीक है, उसमें हम कुछ नहीं। हम तो एक सिंपल बात कहते हैं, अब क्या रोज रोज उसी बात को इंटरव्यू दें। 4 दिन बचा है, 4 दिन हम आपसे भी अनुरोध करते हैं, वेट कर लो, सामने आ जाएगा। या तो हम सही कह रहे हैं या वो सही कह रहे हैं, जनता उसको देखेगी। अच्छा, इसी क्रम में भाजपा के हम एक मंत्री हैं जो आजमगढ़ का गढ़ खत्म करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में बसपा चुनाव कैसे लड़ेगी? ऐसा गढ़ की जहाँ तक बात है, ये जो गढ़ वर्ड यूज़ करते हैं, ये किसी का गढ़ नहीं है। ये तो मैं भी कहता हूँ, ये किसी का गढ़ नहीं है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, यहाँ की सम्मानित जनता इंडिपेंडेंट माइंड है, वो अपनी इंडिपेंडेंट सोच रखती है। और आप देखिएगा, यहाँ किसी का गढ़ नहीं रहेगा। यहाँ गढ़ कोई वर्ड ही नहीं है। यहाँ वही प्रतिनिधित्व करेगा जो यहाँ का लोकल होगा, वो कोई भी हो, चाहे शाह आलम गुड्डू जमाली नहीं, हमारे इस ज़िले का कोई भी सम्मानित साथी हो, हमारा किसी भी दल में हो, रिप्रेजेंट तो यहीं के लोग करेंगे। जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी कोई भी कहीं से इम्पोर्ट होकर आए और हम उसके पीछे पीछे दौड़ें। वोट देने के बाद 5 साल हम उसको खोजें कि वो कहाँ गया। अच्छा मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है। मैं उसको क्या बार बार कहूँ, बसपा ये सीट जीतने जा रही, बल्कि जीत चुकी है। अच्छा, जिस तरह से कलाकारों के ऊपर लेके कमेंटबाजी आजकल चल रही है। अरे भाई, अब हम कमेंट कर रहे हैं, कोई अब कलाकार या किसी के ऊपर कर रहा है। देखो, हर आदमी के अपने संस्कार हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, राजनीति में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, चाहे वैचारिक मतभेद होते हैं, निजी किसी से दुश्मनी और निजी दुश्मनी भी हो, तो आप किसी को गाली या अभद्रता थोड़ी करेंगे उसके साथ। बोलने की आज़ादी वहाँ मान या उस तरह की भाषा बोली थी। डेमोक्रेसी लोगों को सीखना चाहिए, लोकतंत्र को समझना चाहिए। वो सही लोगों की फौज है, इसीलिए कहा जाता है ना गुंडों की पार्टी है। उसमें क्या दिक्कत है?
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।